वर्तमान समय में धर्मांतरण विरोधी कानून के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद को एक साथ जोड़कर देखा है। अभी हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को दिए एक साक्षात्कार में योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तार टेरर फंडिंग से जुड़े हैं तथा इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून की। कानून का नाम है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन ऑफ रिलीजन। आगे बात करते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। इस कानून की धारा 3 किसी भी प्रकार के अनलॉफुल कन्वर्सन को निषिद्ध करती है। अनलॉफुल से यहाँ पे तात्पर्य है कि ऐसा कन्वर्सन जिसमें मिस रिप्रेजेंटेशन का फोर्स यानी कि बल का प्रयोग किया गया है अथवा कोअर्सन, दबाव डाला के कराया गया धर्म परिवर्तन हो, या अवांछित प्रभाव में लेकर किया गया धर्मांतरण, प्रलोभन दे के किया गया धर्मांतरण, या फिर छलपूर्वक किए गए किसी भी प्रकार के धर्मांतरण को निषिद्ध करती है। इसकी धारा 5 में दंड का विधान है। इसकी धारा 5 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अनलॉफुली किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करवाता है तो उसे 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की कारावास की सज़ा हो सकती है तथा उस पर 15,000 रुपया कम से कम का अर्थदंड लगाया जा सकता है। वहीं अगर वो किसी माइनर का, किसी महिला का या किसी अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति या महिला का धर्मांतरण करवाता है तो उसे इसके लिए 2 से 10 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है तथा उस पर 25,000 रुपये कम से कम जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मास कन्वर्सन करवाता है, मास कन्वर्सन से मुराद है कि वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों का धर्मांतरण एक समय पे करवाता है अनलॉफुली। ऐसे धर्मांतरण अगर कोई करवाता है तो उसे 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की कारावास की सज़ा हो सकती है तथा उस पर कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ऐसे कठोर दंड के प्रावधान इस कानून में हैं। इस कानून की धारा 6 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति विवाह करने के उद्देश्य से कन्वर्सन करता है या कन्वर्ट होने के उद्देश्य से विवाह करता है, ऐसी दोनों स्थितियों में उस विवाह को अवैध माना जाएगा और वहाँ के क्षेत्राधिकार की पारिवारिक न्यायालय को यह शक्तियाँ प्राप्त होगी कि वह इस विवाह को वॉइड डिक्लेयर कर दे, शून्य और निष्प्रभावी डिक्लेयर कर दे। यदि कोई व्यक्ति सच में धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था दी गई है इस कानून में। इस कानून की धारा 8 में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एडीएम को नियुक्त कर रखा है इस काम के लिए, वहाँ पे एडीएम को 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। वहीं यदि कोई रिलीजियस कन्वर्टर है, कोई पुजारी है, कोई पादरी है, कोई मुल्ला है, वो किसी व्यक्ति का धर्मांतरण करवाना चाह रहा है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एडीएम को 1 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यदि किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन उन्हें मिलती है कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो पुलिस को निर्देशित करेंगे कि वो इसकी इंक्वायरी करे और इंक्वायरी में ये पता लगाए कि इनके धर्म परिवर्तन के पीछे की मंशा क्या है, इसके कारण क्या है और इनका उद्देश्य क्या है। इस तरह की एक रिपोर्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपेगी। उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन है, कुछ एफिडेविट्स है, वो आपको भर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने देने पड़ेंगे और उसके बाद आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। धारा 8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति सच में धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो 60 दिन का उसको एडवांस नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रोविज़न की पालना नहीं करता है, इसकी अवहेलना करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की कारावास से दंडित किया जा सकता है तथा उस पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं सेक्शन 8 में ही हमने देखा था कि कोई रिलीजियस कन्वर्टर है, कोई पुजारी है, कोई मुल्ला है, कोई पादरी है, अगर ऐसा व्यक्ति 1 महीने के नोटिस नहीं देता है, इसको कंट्रावेन करता है, इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है और उस पर 25,000 रुपया तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। इस कानून में कुछ बड़े ही कठोर प्रावधान बनाए गए हैं। इस
कानून की धारा 7 ये कहती है कि इस पूरे कानून के अंतर्गत जो भी अपराध बनते हैं वो सब के सब कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, मतलब पुलिस इसकी रिपोर्ट लिखेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस चाहे तो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, इसमें ये कहा गया है कि ये जो सारे ऑफेंसेस हैं ये नॉन बेलेबल है, मतलब थाने से आपकी जमानत नहीं होगी, आपको कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी और वहाँ पे भी जमानत आपका अधिकार नहीं होगा। ये कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करेगा कि वो आपको जमानत देना चाहती है या नहीं। इस सारे अपराध जो इस कानून के अंतर्गत बनते पाए गए हैं, इन्हें बहुत ही गंभीर प्रकृति का माना गया है, तो इसकी ट्रायल जो होगी वो सेशन जज के पास चलेगी। इस पूरे कानून में जो सबसे सख्त प्रावधान है वो है सेक्शन 12 में दी गई है। सेक्शन 12 में यह कहा गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो एक्यूज्ड पे होगा। ऑर्डिनरी केस में, बाकी क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। मतलब अगर यदि कोई व्यक्ति पे कोई अपराध को साबित करना है तो इसका भार अभियोजन पे होता है। अभियोजन अपने सबूत लाती है, गवाह लाती है, और यदि अभियोजन साबित नहीं कर पाती है तो एक्यूज छूट जाता है। यहाँ एक्यूज्ड निर्दोष है। एक्यूज्ड ये कहता है कि मैंने धर्म परिवर्तन नहीं कराया है अनलॉफुली, इसको साबित करने का भार प्रोसिक्यूशन पे नहीं है, एक्यूज्ड के खुद पे है। उसको अपने सबूत, साक्ष्य, गवाह लाके ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने अनलॉफुल कन्वर्सन नहीं करवाया है। तो ये बहुत ही कठोर प्रावधान है और इससे बच के निकलना बहुत मुश्किल है। यदि मतलब अगर कोर्ट में ये केस जाते हैं तो निश्चित रूप से सज़ा होगी ही होगी। ये तो हो गई यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून की बात। क्या अब समय नहीं आ गया है कि पूरे भारतवर्ष में भी एक ऐसा धर्मांतरण विरोधी कानून बना दिया जाए जिससे कि अनलॉफुल कन्वर्सन को रोका जा सके? क्या हैं आपके विचार? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।